नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष सनातन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम उस विषय को मैं आप सभी बुद्धिजीवियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर परिचर्चा करने वाला हूं वह विषय है तिलक रहस्य। हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय तिलक रहस्य। क्या तिलक लगाने से हमें समस्त कर्मों का शुभ फल प्राप्त हो जाता है, और क्या तिलक न लगाने से हमारे द्वारा किए गए नित्य नैमित्तिक कर्मों का सर्वश्रेष्ठ शुभ फल क्या हमें नहीं प्राप्त हो पाता है? ये तिलक वास्तव में किसकी पहचान कराते हैं? आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी सनातन प्रेमियों के समक्ष चर्चा करूंगा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धिजीविनः और बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः। तात्पर्य 84 लाख योनियों में एक प्राणी मात्र होना सर्वश्रेष्ठ है। उसके पश्चात भी प्राणिनाम बुद्धिजीविनः, उन प्राणियों में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होना परम सर्वश्रेष्ठ है, परम सौभाग्यशाली है। एक समझदार व्यक्ति होना जिसके पास निर्णय लेने की अपूर्व क्षमता हो, जो व्यक्ति समझदार हो। वास्तव में बुद्धिजीवी कौन है? हमारे शास्त्रकार कहते हैं मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तव में यह बुद्धिजीवी की परिभाषा हमारे शास्त्रकारों ने नीति शास्त्रों में निर्धारित की हुई है। उसके पश्चात भी कहते हैं कि बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा, उन बुद्धिमान व्यक्तियों में नर एक मनुष्य होना सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में नर कौन है? नरस्य ज्ञानम नारम राति ददाति यः स नारदः तस्य अनुपालिनः स एव नरः। नर शब्द की परिभाषा हमारे शास्त्रकार करते हैं। फिर कहा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः, उन नरों में भी, उन मनुष्यों में भी एक ब्राह्मण होना सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। देवता भी तभी फल प्रदान करते हैं जब ब्राह्मण प्रसन्न होता है, क्योंकि सभी देवता मंत्रों के अधीन हैं, और जो मंत्र हैं वो मंत्र किसके अधीन है? तो कहा वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, लेकिन वह देवता भी मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और जो वह मंत्र हैं वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को भी देवता की संज्ञा दी गई है। और ब्राह्मण कौन सर्वश्रेष्ठ है? तपस्रुतश्च योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारणम तपस्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। जो व्यक्ति अपनी तपश्चर्या में सन्निहित रहता है वही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। हम चर्चा करने वाले हैं तिलक रहस्यम पर। नत्वा श्री मथुराधीशम गिरि सूर्य श्रुताम तनुम वक्षे तिलकम भेदम ही धर्मशास्त्रानुसारतः। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार मस्तक पर तिलक करना हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी सनातन सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, और प्रत्येक द्विज मात्र को अपने मस्तक पर तिलक अवश्य रूप से करना ही चाहिए। दरअसल जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, और इस आज्ञा चक्र के स्थान पर 3 नाड़ियों का संगम होता है। वह 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों का संगम स्थान जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर होता है, और
इन 3 नाड़ियों के वशीभूत हमारा मन कार्य करता है। यदि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो हमें अपने आज्ञा चक्र इस स्थान पर तिलक अवश्य रूप से करना चाहिए। प्रायः आप सभी लोग तो जानते हैं कि मन को वश में करना कितना दुस्तर है, कितना कठिन है। चंचलमि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं जिस प्रकार अपनी बंद मुट्ठी में एक वायु को पकड़ करके रखना कठिन होता है, उसी प्रकार अपने मन को निग्रह करना भी उतना ही कठिन होता है। लेकिन हम अपने आज्ञा चक्र इस स्थान पर तिलक करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन हमारे वश में रह करके कार्य करता है। शास्त्रों के अनुसार यदि हम तिलक नहीं करते हैं तो हमें किसी भी सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। शास्त्रकार एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, यज्ञो दानम तपो होमः स्वाध्यायम पितृतर्पणम व्यर्थम भवति तत्सर्वम तिलकेन विनाशकृत। यदि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं और हमने अपने मस्तक पर कोई तिलक नहीं किया हुआ है और साथ ही साथ हम किसी को दान दे रहे हैं, पतिग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आज्ञा चक्र के इस स्थान पर तिलक नहीं किया हुआ है, यदि हम कोई विशेष हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पितृतर्पण कर रहे हैं और वेदाध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमने मस्तक पर तिलक नहीं किया हुआ है तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। वास्तव में तिलक हमारी उपास्य संप्रदाय परंपरा का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आप सभी जानते हैं संप्रदाय 5 प्रकार के हैं। इन्हें पंचदेवोपासना भी कहा जाता है। आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम, सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति। हमारे शास्त्रकार कहते हैं वैष्णवस्यो ऊर्ध्वपुंडम स्यात्, जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं उनका ऊर्ध्वपुंड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे तिलक लगाते हैं, इसे ऊर्ध्वपुंड की संज्ञा दी गई है। जो लोग भगवान विष्णु के उपासक होते हैं प्रायः उनका ऊर्ध्वपुंड होता है। और त्रिपुंडम शिव सैविकः, जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं, प्रायः वह लोग त्रिपुंड धारण करते हैं। फिर कहा अर्धचंद्रम गणेशस्य, जो भगवान गणपत संप्रदाय से हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो बोले अर्धचंद्रम गणेशस्य। फिर कहा देवी भक्तस्य वर्तुलम, जो लोग शाक्त संप्रदाय के हैं, देवी के उपासक हैं, वह लोग वर्तुलाकार तिलक लगाते हैं। शास्त्रकार एक श्लोक और प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं ब्राह्मणस्य ऊर्ध्वपुंडम स्यात्, चारों वर्णों में जो अग्रजन्मा ब्राह्मण है वह भगवान विष्णु का ही अंश है, इसलिए उसे ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। फिर कहा क्षत्रियस्य त्रिपुंडकम, जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उन्हें त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अर्धचंद्रम तो वैश्यस्य, हमारे शास्त्रकारों ने चारों वर्णों के लिए एक विशेष तिलक निर्धारित किया हुआ है। उसी की चर्चा इस श्लोक के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष कर रहा हूं। बोले अर्धचंद्रम तो गणेशस्य, अर्धचंद्रम तो वैश्यस्य, जो लोग भगवान गणेश के उपासक हैं, गणपत संप्रदाय के हैं, वैश्य वर्ण के हैं, उन्हें अर्धचंद्रम इस तिलक को लगाना चाहिए। और शूद्राणाम वर्तुलाकृति ही, जो लोग शूद्र वर्ण के हैं उन्हें वर्तुलाकृति ही इस तिलक का लेपन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष चर्चा की है तिलक रहस्यम की। यदि आपको हमारे द्वारा निर्मित यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।